Brought to you by Haier, world's number one home appliances brand. You could be my arrow, you could be my king. We could tear down walls. I feel it now. इसराइल ने ईरान पे मिसाइल मारी, ईरान ने पलट के इसराइल पे मिसाइल मारी, फिर अमेरिका ने भी ईरान पर मिसाइल मार दी। कहा कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमने फोड़ाफाड़ी कर दी है। ईरान ने भी गुस्सा दिखाया, मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी कर दी। सबको लगा था कि अब अमेरिका की त्योरियां फिर से चढ़ेंगी, अमेरिका को ग्रेट बनाने चले डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से बदला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने घोषणा कर दी अब युद्ध विराम उर्फ सीज फायर। बदला लेने के समय ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की तो लोगों को लगा कि शायद मैच फिक्स किया है। सबने एक दूसरे को बोल बताकर बम मारे हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगे। ये भी कहा गया कि दिखावे के लिए हमला किया गया है, और फिर सब जब थक गए तो युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। लेकिन चंडू खाने के इस गप के पीछे आधार क्या था, पहले घटनाक्रम समझ लीजिए। 22 जून को यूएस ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। 24 घंटे से भी कम समय में ईरान ने जवाब दिया। कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने अल उदीद को निशाना बनाया, मिसाइल मारी। रोचक बात यह है कि हमला करने के पहले ही ईरान ने अमेरिका और कतर को इस बात की जानकारी दे दी थी कि वो हमला करने वाला है, यानी पहले से इत्तला किया। इत्तला कैसे किया, क्यों किया? ताकि जान माल का नुकसान कम हो। ये बातें उड़ते हुए नहीं आई, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी शेयर की। जगह वही, अपना खुद का सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल। वहाँ पर अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुँचा है। उम्मीद है कि आगे कोई नफरत नहीं होगी। अब अगली आने वाले लाइन पर थोड़ा गौर करिएगा। मैं ईरान को हमें पहले से ही सूचित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। शायद ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। इसके बाद ही सीज फायर का ऐलान हो गया। सबको समझ आया, ईरान ने पहले ही बता दिया था, तभी यूएस ने पलटकर हमला नहीं किया, अलबत्ता युद्ध ही रोक दिया। अब इंडियन एक्सप्रेस में छपी बशीर अली अब्बास की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के हमले के घंटे भर पहले ही कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, गोया पता चल गया हो। और हमले से एक हफ्ते पहले से ही अमेरिका ने कतर के बेस से अपने हवाई जहाज़ों को हटाना शुरू कर दिया था। 19 और 20 जून के आसपास तो एयरबेस पे सिर्फ 5 यूएस आर्मी के एयरक्राफ्ट मौजूद थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान ने हवा में या किसी झक में यूएस को नोटिस दिया हो। उसने चुकाया है एहसान। किस बात का? दरअसल 21 और 22 जून की रात ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक के पहले अमेरिका ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उसने भी ईरान को सूचना पहुंचा दी थी कि वो इसके यहाँ अटैक करने वाला है। ईरान ने मौका देखा, ट्रक भाड़े पर उठाए और तुरंत अपना यूरेनियम हटवा दिया। अरब मीडिया में प्रकाशित कई सारी रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही 60%, 20% और 3.67% शुद्धता वाले यूरेनियम को फोर्डो साइट से हटा लिया था। ऐसे में इजराइल के बाद अमेरिका ने हमला किया तो ना तो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल खत्म हुआ, ना यूरेनियम संवर्धन की शक्ति कमजोर हुई। बस दुनिया भर में खबरें जरूर बन गई। कहावतों को बिगाड़ कर कहें तो अमेरिका ने न तो सांप मारा न तो लाठी तोड़ी। अब भविष्य में यदि कभी ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत हुई तो ईरान के पास एक बार्गेनिंग चिप होगी। बार्गेनिंग चिप यानी वो यूरेनियम जिसके किसी सेफ ठिकाने में मौजूद होने की संभावनाएं ज़्यादा मजबूत है। समीकरण साफ है, दोनों जने ने एक दूसरे को बताकर हमला किया। सीन पीठ खुजाने जैसा लग रहा है। हम चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास, पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये मैच फिक्स हो। सुनिए उन्होंने शेयर क्या किया। लिमिटेड कैपेबिलिटी में स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इजराइल ने भी अचीव कर लिया। ईरान के लिए भी वो पॉसिबल नहीं था उसको रोक पाना। और अब ये क्लियर हो गया है कि जिस तरह से इनकी बातें हुई हैं और जिस तरह से इस समय सीज फायर हुआ है, तो देख के लग रहा है कि ये क्लियर था कि इन्होंने इन्फॉर्म किया था कतर में अटैक करने के पहले। और यही नहीं, अगर थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो जब पहली बार ईरान ने अटैक किया था इजराइल पे, 4 घंटे पहले टीवी पर, ईरानियन टीवी पर डिक्लेयर किया गया था कि ईरान अब
ड्रोन अटैक करने वाला है। तो ये वैसी दूसरी घटना है, और ड्रोन हम सब जानते हैं काफी धीरे जाता है, और उनकी भूमि से अगर वो इजराइल के तरफ जाएगा ईरान से तो काफी समय लगता है, और पहले भी डिक्लेयर कर दिया। तो यानी ये कहीं कमोबेश ये एक एडवांस वार्निंग दे दी जाती थी। कतर में भी यही हुआ है, और जिस तरह से ये कह रहे थे कि करेंगे करेंगे, अमेरिका बस्टर बम डालेगा, और पूरी दुनिया को पता था, बच्चा बच्चा जानता था फॉर्दो में क्या है। तो वहां से इन्होंने अपना जो है एनरिच्ड यूरेनियम उसको हटाया था। खबर यहीं तक। बाकी अपडेट्स के लिए ललन टॉप पे बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।